बोलिए भारत माता की। सर सर सांसद रही हैं और जो हमारा ये कार्यक्रम सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 गौरवशाली वर्ष आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे हुए हैं, उसको लेकर के ये प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में प्रभारी का जिम्मा जिनको मिला है, ऐसे श्रीमती रेखा वर्मा जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ जी, प्रदेश के संगठन महामंत्री मनिंदर नाथ शर्मा जी और हमारे हरियाणा विकसित भारत विकसित हरियाणा सेवा सुशासन गरीब कल्याण जो 11 वर्ष का कार्यकाल हुआ है, हरियाणा के हमारे उस टीम के माननीय सदस्य जेपी दलाल जी, कंवरपाल गुर्जर जी, सीमा त्रिखा जी, प्रदेश के महामंत्री कृष्ण बेदी जी, प्रदेश के महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी और हमारे विशंबर वाल्मीकि जी। आज इस प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में हम सब एकत्र आए हैं और इस का मेन उद्देश्य आप सब को नाम से ही मालूम है, मोदी सरकार के 11 वर्ष संकल्प से सिद्धि, उसकी चर्चा, उसके लोगों के बीच में जाकर के हमने बातचीत रखनी, उसकी कार्यशालाएं। आज ये प्रदेश स्तरीय कार्यशाला, जिला स्तर फिर मंडल स्तर की कार्यशाला और उसके बाद ये पूरा का पूरा कार्यक्रम साल भर, ये जून के महीने का ये चलने वाला है और इस कार्यक्रम को हमने पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने जो जो कार्य किए हैं उन कार्यों को लेकर के हमने चर्चा विचार करना है। लोगों को हमने उनके बारे में, उनके बीच में जाकर के, यह विकसित राष्ट्र गति से आगे बढ़ रहा है। अगर हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक विजन लिया है 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बने, अगर हम पिछले 11 वर्षों का कार्यकाल देखें तो किस गति से इन 11 सालों में देश बदला है, इस बात की चर्चा आम व्यक्ति भी करता है। इस बात की चर्चा जो हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक विचार दिया कि अंतिम लाइन का व्यक्ति भी करता है, क्योंकि समय समय के ऊपर आप लोगों ने देखा भी है, जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनको 2014 में जिम्मेवारी मिली, अगर हम करों देखेंगे तो देश एक गति से आगे बढ़ा है। 2014 के पहले का कार्यकाल
अगर उसके ऊपर भी नजर डालेंगे, 2025 का भारत, एक जमीन आसमान का अंतर आप लोगों को नजर आ रहा है, जिसकी आम व्यक्ति भी चर्चा करता है। चाहे वो भारत की बात ले लीजिए, चाहे भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी बात ले लीजिए, एक बड़ा भारत का सम्मान ऊंचा हुआ है, आगे बढ़ा है। इन 11 वर्षों की जो कार्य हैं, 11 वर्षों में कैसे कैसे देश आगे गया है, अगर हम देखें पिछले 11 वर्षों के अंदर लोगों के जीवन को किस प्रकार से सर्व सुगम किया गया। अगर हम अपने हरियाणा की बात करें, एक भी जिला ऐसा नहीं है जो जिला 4 लाइनिंग से न जुड़ा होगा। हर जिला 4 लाइनिंग से जुड़ गया। ये खाली 4 लाइनिंग से नहीं जुड़ा, आप इसके पीछे की कहानी देखिए। चंडीगढ़ से अगर गुरुग्राम आना होता था तो 7-8 घंटे, 9 घंटे का समय लगता था। आज ये बदलाव इन 11 वर्षों के अंदर भारत के अंदर और हरियाणा में हमें देखने को मिल रहा है कि चंडीगढ़ से अगर गुरुग्राम की तरफ आए तो आप 3.5-4 घंटे में, और मोदी जी इस भारत को उस गति से आगे ले जाना चाह रहे हैं कि चंडीगढ़ से अगर आप लोग चलते हैं तो गुरुग्राम में 2.5 घंटे के अंदर आप बाई रोड पहुंच जाए। ये गति देश की आगे बढ़ेगी। हम देखते हैं कितनी बड़ी एक समस्या थी। आज तक अगर हम नजर डालें, आजादी के बाद देश के अंदर, जब से देश आजाद हुआ है, आजादी के बाद से लेकर के जिस गति से देश को आगे बढ़ना चाहिए था, मेरे ख्याल से उस गति से नहीं बढ़ पाया। इन 10 वर्षों के अंदर एक एक विषय को लेकर के उसको गति से आगे बढ़ाने का काम मोदी सरकार कर रही है। आज उसका लाभ देश के लोग उठा रहे हैं, चर्चा भी करते हैं। नहीं तो हम देखते थे जब 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने, गांव भी सड़क से जुड़ा हुआ नहीं था। आप सबको मालूम है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अगर किसी ने दी थी तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दी थी। और आज स्थिति क्या आई है, बीच में उस काम के ऊपर ब्रेक लगी थी कुछ समय के लिए। 2014 के बाद वो गति से काम शुरू हुआ। आज हम बड़े फख्र के साथ ये बात कह सकते हैं कि देश का एक भी गांव आज ऐसा नहीं है कि जो सड़क से ना जुड़ा हुआ हो। हर गांव को सड़क से जोड़ने का काम वो नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। ये इस गति से भारत आगे बढ़ा है, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, स्वामित्व योजना, जो लाल डोरा मुक्त गांव को किया गया है, अब उसको अधिकार दिया गया है। उसको लेकर के कितने झगड़े गांव के अंदर बने रहते थे, लोग आपस में लड़ते रहते थे, कोई किसी का कब्जा कर लेता था, कोई किसी का कब्जा कर लेता था, परंतु उसके ऊपर बैंक भी कोई पैसा उसको नहीं दे सकता था। उस समस्या का समाधान भी अगर किसी ने किया आजादी के बाद, वो नरेंद्र मोदी की सरकार है कि स्वामित्व योजना जैसी ला करके व्यक्ति को मालिकाना हक देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया और उसको लाल डोरा मुक्त करने का काम हमारी सरकार ने किया। आने वाले समय के अंदर दिक्कत न खड़ी हो। आप लोगों के सामने है अमृत सरोवर योजना, वो प्रधानमंत्री जी ने शुरू की है कि पानी की दिक्कत आने वाले समय में हमारे सामने खड़ी ना हो, और उसको लेकर के टारगेट दिए गए। अमृत काल जब चल रहा था, अमृत काल के अंदर अमृत सरोवर योजना लेकर के आए और ये कहा
क्योंकि मैं लोकसभा में था कि हर सांसद अपने अपनी लोकसभा में 75-75 अमृत सरोवर बनाने का काम करेगा, और वो किया है। मुझे खुशी है कि हमारे हरियाणा के अंदर लगभग ये 2200 साढ़े 2200 अमृत सरोवर बन गए हैं, और इतने आगे और काम चल रहा है। इस योजना को गति से आगे बढ़ाया कि जो बरसात का पानी है वो वेस्टेज न जाए, वो इसमें एकत्र हो, रिचार्ज का काम करे, आने वाली पीढ़ियों को पानी की दिक्कत न आए, उसको लेकर के ये अमृत सरोवर योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी लेकर के आए हैं, और उसको गति से इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अगर हम देखें इन्हीं 14 वर्षों के अंदर, जब ये पानी की बात चल रही है, हमारा दक्षिणी हरियाणा का छोर 2014 से पहले हमारी माताएं बहनें सर पे मटका रख करके 2-2 किलोमीटर से पीने का पानी लेकर के आती थी। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये हमारी माताओं को, बहनों को इससे निजात मिलनी चाहिए, और हर घर नल स्वच्छ जल पहुंचाने का काम योजना लेकर के आए। आज इन्हीं 10 वर्षों 11 वर्षों के अंदर अगर हम देखें कि हर घर के अंदर नल से जल जा रहा है, मेरी माताएं बहनें सड़कों पर मटका लेकर के दिखाई नहीं देती। 13 लाख घरों को इससे जोड़ा गया। अभी पिछले दिनों कोरोना का काल जब आया, उस समय के अंदर जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स थे, उनका कारोबार बंद हो गया। अगर किसी ने विचार किया उस गरीब व्यक्ति के बारे में, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ला करके मोदी जी एक योजनाबद्ध तरीके से उनको लाभ पहुंचाने का काम किया। और मुझे ये बताते हुए आप लोगों के बीच में कि हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो 1,67,768 ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स हैं जिनको बिना ब्याज के 10-10 हजार रुपए दे करके दोबारा उनको सशक्त और मजबूत करने का काम किया गया। और इसके लिए हरियाणा की अगर हम बात करें 261 करोड़ 26 लाख रुपया उनको दिया भी गया है स्ट्रीट वेंडर्स, ताकि उनकी रोजी रोटी वो बंद ना हो। इसके ऊपर अगर चिंता की गई तो नरेंद्र मोदी सरकार ने चिंता की है किस प्रकार से गरीब व्यक्ति को समाज की मुख्यधारा के अंदर जोड़ना, उसको भी सशक्त और मजबूत करना। ये प्रधानमंत्री जी लगातार उसके अंदर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना एक से बढ़कर के एक, प्रधानमंत्री जी ने इस बात के लिए कहा कि हर सर के ऊपर छत देना हमारी सरकार की ये गारंटी है, मोदी की गारंटी है। और मुझे खुशी है बताते हुए आप लोगों को कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लगभग हरियाणा प्रदेश के अंदर 74,042 मकान ये स्वीकृत हुए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में, और जिसमें 43,925 मकान बना करके दे दिए गए, 30,117 मकान निर्माणाधीन है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जिसमें 43,925 मकान बना करके हरियाणा के अंदर लोगों को दे दिए गए, चाबियां सौंप दी गई, और 30,000 के करीब काम चल रहा है, मकान बन रहे हैं जिनकी चाबी शीघ्र ही उनको सौंप दी जाएगी। ये निर्माणाधीन जो मकान है, ये प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हर सबके ऊपर छत हो, हर व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति बिना घर के ना हो, और उसको मकान बना करके देने का कार्य ये हमारी सरकार कर रही है। अगर हम देखें पूरे देश के अंदर ये 4 करोड़ से ज्यादा पिछले 11 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गरीब व्यक्ति को मकान बना करके दिए। हमारा तो यहाँ क्योंकि एरिया फिर भी संपन्न है, खुशहाल है,
जब हम बिहार की तरफ जैसे राज्य में जाते हैं, मुझे पीछे एक कार्यक्रम के निमित्त जाना पड़ा। मैं सरपंच प्रतिनिधियों के बीच में था बिहार में। जब मैं उनसे बात कर रहा था, मैंने उनको कहा कि आपके यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने मकान बने? तो मेरे को उन्होंने ये बात कही, सरपंचों की ये बात है। सरपंच कहने लगे भी हर पंचायत के अंदर 800 से लेकर के 1000 तक मकान बना करके मोदी जी ने दे दिए हैं। किस गति से काम हो रहा है। हमारी सरकार ने किसान की इनकम बढ़े, और किसान की इनकम बढ़े उसको लेकर के पशुपालक क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की, आपके सामने है। और जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसी के निमित्त ही पशुपालक को किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए। 1 लाख रुपए तक की ऋण की उसके अंदर सुविधा भी दी गई है। और लगभग इस योजना के तहत 2,02,000 किसानों ने इसका लाभ भी हरियाणा प्रदेश के अंदर लिया है, ताकि वो इस अपनी फसल के साथ साथ अन्य इनकम का साधन भी वो खड़ा कर सके। उसको लेकर के पशुपालकों के लिए ये योजना हमारी सरकार लेकर के आई है। और मुझे ये बताते हुए कि जब कोरोना का कार्यकाल था, कोरोना के कार्यकाल के दौरान किस प्रकार की दिक्कत हमारे सामने आई थी, क्योंकि परिवार के कुछ लोग दूसरे स्थान पे थे, कहीं कोई काम करने के लिए जाता था, परिवार कहीं और रहता था, उसको अनाज लेने के अंदर दिक्कत आती थी। अगर इसको भी सुदृढ़ और इसको भी सरल करने का काम किसी ने किया है। एक राष्ट्र एक राशन योजना के तहत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने राशन डिपुओं के ऊपर, कोई भी किसी भी देश के अंदर किसी भी राशन डिपो के पास अपना आधार कार्ड नंबर लेकर के जाएगा तो जितना उसको राशन चाहिए उतना राशन उससे ले लेगा। इसका सरलीकरण करने का काम ये आदरणीय मोदी जी ने किया है, इन्हीं 11 वर्षों के अंदर हुआ है। और इस योजना से लगभग अगर हम बात करें, हरियाणा के अंदर 19,55,264 ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने इस योजना के तहत इसका लाभ उठाया है। और मैं बताना चाहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो इन 11 वर्षों के अंदर आज तक किसी ने चिंता नहीं की। अगर आप लोग देखेंगे, यह हमारे लिए इतिहास को बताने की भी आवश्यकता होती है। जब हम अपनी बात रखते हैं तो हमने पिछले कार्यकाल में क्या होता था उसकी भी बात करनी चाहिए। अगर हम पीछे जाकर के थोड़ा सा ध्यान करेंगे, 1998 से पहले गैस का सिलेंडर अगर किसी को चाहिए होता था, गैस का सिलेंडर उपलब्ध नहीं होता था, मिलता नहीं था। ग्रामीण क्षेत्र में तो देखने के लिए नहीं मिलता था। अगर किसी को गैस का सिलेंडर, उसकी ब्लैक चलती रहती थी, 5-5 साल 6-6 साल लंबी लाइन लगी रहती थी। और अगर किसी को गैस का सिलेंडर चाहिए होता था तो सांसद महोदय के पास जाते थे, उसको कुछ कूपन मिलते थे, उस कूपन के माध्यम से वो जाकर के उसके पास भी लाइन लगी रहती थी, किसको दे किसको ना दे वो भी निर्णय नहीं कर पाता था। तब जाकर के कोई किसी को कूपन मिल गया, तब जाकर के उसको गैस का सिलेंडर मिलता था। परंतु आके अटल जी ने उसको गांव के लिए भी खोला, आपके सामने है। और गांव के लिए खोला तो कांग्रेस की सरकार आई तो गांव में फिर मिलना बंद हो गया। आप सबको मालूम है कितनी लंबी लाइनें लगती थी, चाहे बरसात हो, सर्दी हो, गर्मी हो, लाइन लगी रहती, गैस का सिलेंडर नहीं मिलता था। परंतु मोदी जी ने आकर के पूरे देश के बहनों की रसोई में खुला गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम किया। और ये काम नहीं किया, इससे आगे बढ़ करके मोदी जी ने काम किया। मोदी जी ने वो काम किया है कि किसी माता बहन जिसके घर में गैस का सिलेंडर नहीं है, उसके घर में गैस का कनेक्शन पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मुझे खुशी है, अगर मैं हरियाणा की बात करूं, हरियाणा के अंदर 13 लाख
8,000 से अधिक मुफ्त गैस के कनेक्शन देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाई ये कितना गति से काम हो रहा। और अभी आप लोगों के सामने है कि हमने हरियाणा के अंदर एक और बात ये कही है कि जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों की माता बहन की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। हमने जो कहा उसको पूरा किया है। ये संकल्प से सिद्धि, जो कहा है उसको पूरा करने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। अगर इसकी एवज के अंदर हम पड़ोस में कहीं ध्यान करें और भी कहे गए बातें, अगर हम हिमाचल की तरफ देखें, वहां भी ये बात कही गई कि 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देंगे। शुरू तो उन्होंने किया था, कर्नाटक में कही गई, तेलंगाना में कही गई, परंतु कहीं पर भी 500 रुपए का गैस का सिलेंडर नहीं मिल रहा। ये संकल्प से सिद्धि होता है कि हमने जो कहा है उसको पूरा किया है। आज 17 लाख से ज्यादा बहनों की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंच रहा है। ये हमारी सरकार ने काम किया है। चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात कर लीजिए, पिछला भी 2014 से पहले किसानों को अगर उनकी फसल का खराबा हो जाता था, कितना पैसा उनको मुआवजे के रूप में मिला। 2 रुपए का चेक, 5 रुपए का चेक, ये कांग्रेस के समय में देते थे। क्योंकि ये बातें मैं इसलिए संकल्प से सिद्धि, ये कार्यक्रम इस प्रकार का कार्यक्रम है कि हम सब ने इन सब बातों को बार बार चर्चा लोगों के बीच में करनी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा। क्योंकि पीछे क्या हुआ है, आने वाली पीढ़ी, हमारे नए वोटर्स खड़े हो रहे हैं। नए वोटर्स को नहीं मालूम है कि पीछे किस प्रकार की यातनाएं इनके शासन के अंदर वो सहन करनी पड़ती थी। मोदी जी ने आकर के उन सब का सरलीकरण किया है, एक एक समस्या का समाधान किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पिछली, अगर हम 10 वर्षों का पिछली सरकार का कांग्रेस की आंकलन करें तो 1155 करोड़ रुपया किसान की फसल का खराबा हुआ तो उसका मुआवजा उनके द्वारा दिया गया। मोदी सरकार ने 10 वर्षों के अंदर अगर मेरे हरियाणा के किसान की फसल का खराबा हुआ है तो 1475 करोड़ रुपया वो हरियाणा सरकार ने और नरेंद्र मोदी जी ने किसान तक पहुंचाने का काम किया है। और अगर हम देखें कि देश 14,075 करोड़ रुपए, 14,075। हमने तो 1,000 करोड़ से फालतू हर साल किया जितना। हाँ, उससे ज्यादा दिया है। और देश अगर पूरी दुनिया में देखें कितना सम्मान गौरव बढ़ा है। प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया कि भारत दुनिया की 5वीं मजबूत अर्थव्यवस्था बन गया। आपके सामने है, 5वां बन गया, बना। एक मिनट बात तो सुन लो। संकल्प लिया मोदी जी ने कि दुनिया की 5वीं मजबूत अर्थव्यवस्था बनेगा, बन गया। मोदी जी ने फिर संकल्प लिया, मोदी जी ने संकल्प लिया ये 2029 तक दुनिया की 3री आर्थिक मजबूत शक्ति बनेगा, और आज 4थी बन गया। ये संकल्प से सिद्धि, जो कहा है उसको पूरा किया है, पूरा कर रहे हैं। ये अपेक्षाएं भी अगर किसी से होती हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से लोग अपेक्षाएं करते हैं, ये कर रहे हैं और करेंगे। ये हमें उसके लिए भी मजबूती से काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने आज हमने 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर के एक मैराथन आयोजित की है कि जो कहा है उसको पूरा करना। प्रधानमंत्री जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को
आज तक उसके बारे में विचार नहीं किया गया कि ऐसे महान व्यक्तित्व जिन्होंने पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया है, और उस व्यक्ति को आज तक वो सम्मान नहीं दिया गया जो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर उस व्यक्ति को सम्मान मिलना चाहिए। और वो सम्मान भी अगर किसी ने दिया, नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और भाइयों, एकता की दौड़ पूरे देश को उसके साथ जोड़ने का काम किया। देश की समस्याएं, धारा 370, क्या कांग्रेस से कोई अपेक्षा कर सकता था कि कांग्रेस के लोग धारा 370 को समाप्त कर देंगे? राहुल गांधी तो आज भी खड़ा होकर के बोल देता है कि आज हमारी सरकार आएगी, हम इसको रिवर्ट कर देंगे दोबारा। ये बात बोल देते हैं, बड़े नेता बोलते हैं कांग्रेस के। क्या चाहते हैं हम? देश किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? किस प्रकार से आतंकवाद आता था? पिछले अगर आप 11 वर्षों के अंदर देखेंगे, हमारी सीमाएं इतनी मजबूत हुई है कि अगर किसी आतंकवादी ने उस सीमा को क्रॉस करने की कोशिश की है तो हमारे जांबाज सैनिकों ने उसको वहीं मट्टी में मिलाने का काम किया है। आप लोगों के सामने है। 2014 से पहले देश में भय रहता था, आप बस में नहीं बैठ सकते थे, मन में यह भय रहता था भी कोई बम ना फट जाए, फट जाते थे। ट्रेन में नहीं बैठ सकते थे, भय रहता था, भीड़ भाड़ बाजार में नहीं जा सकते थे, वहां फट जाते थे, कितने लोग मारे जाते थे। परंतु सरकार उसके ऊपर कोई कठोर निर्णय नहीं लेती थी। आतंकवादियों ने, जो पाकिस्तान से प्रायोजित आतंकवाद है, अगर उन्होंने भारत में आकर के हमारे लोगों को निशाना बनाने की कोशिश की है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान की भूमि के ऊपर उन आतंकवादियों को जवाब देने का काम किया है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में अगर आतंकवादियों ने भारत के अंदर आकर के कोई घटना को अंजाम दिया, एयर स्ट्राइक करके आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करने का भी काम किया है। अगर हमारे आतंकवादियों ने पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित हमारे देश के लोग जो घूमने के लिए परिवार सहित गए थे, आप सब जानते हैं, एक टारगेटेड तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से उनकी फैमिली के सामने, उनके बच्चों के सामने मौत के घाट उतार दिया। आदरणीय मोदी जी भी देश के दौरे पर थे, आप सब जानते हैं, 1 मिनट भी नहीं रुके, अपने सारे कार्यक्रम स्थगित किए और स्थगित करके रात को ही वापस वहां से हुए। 3 बजे एयरपोर्ट दिल्ली के पहुंचते हैं, 3 बजे ही बैठ करके रचना योजना बन जाती है, रात के 3 बजे ही बन जाती है। मेरे देश के किसी व्यक्ति को खरोंच तक ना है। प्रधानमंत्री ने जो कहा कि अब समय आ गया है आतंकवाद की बची कुची जमीन को मट्टी में मिलाने का, मिला दी, आपके सामने मिल गई ना। पूरी दुनिया ने देखा है, उन्होंने तो पीठ पीछे वार किया है, परंतु भारत ने पीठ पीछे वार नहीं किया। ये सशक्त भारत है, मजबूत भारत है। भारत ने बोल करके उन आतंकवादी ठिकानों को मट्टी में मिलाने का काम हमारे जाबाज सैनिकों ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया। जो कहा है उसको पूरा किया है। मैं आप लोगों से यही, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम हैं, बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां हैं पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत ने की है। किसी भी क्षेत्र के अंदर आप लोग देखेंगे, वंदे भारत जैसी ट्रेन आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित देश के लोगों को इन 11 वर्षों के अंदर उपलब्ध हुई है। देश के अंदर आम नागरिक के लिए एयरपोर्ट, ये इसी सरकार के अंदर, मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हुआ है। आयुष्मान कार्ड, चिरायु कार्ड, देश के 50 करोड़ से ज्यादा, 80 करोड़ के करीब लोग जो बैंक में नहीं कभी गए,
जिन्होंने बैंक में जाकर के नहीं देखा, उनके लिए बैंक का कोई महत्व ही नहीं था। गरीब व्यक्ति के लिए क्या स्थिति थी? गरीब व्यक्ति बैंक में खाता नहीं खुलवा सकता था। और मुझे तो मालूम है, जब गरीब व्यक्ति को कोई जरूरत पड़ जाती बैंक में खाता खुलाने की, बैंक वाला बोलता था भाई 2 लोगों के साइन लिया कराएगा जिनके बैंक में खाता है। साइन नहीं करते थे लोग, पता नहीं क्या हो जाएगा मेरे साथ, या अपमान सहन करना पड़ता था। परंतु मोदी जी ने जीरो बैलेंस के ऊपर उन लोगों को सम्मान देने का काम किया। जनधन खाते खोल करके गरीब व्यक्ति को सरकार की योजनाओं के साथ जोड़ करके उसमें डायरेक्ट लाभ पहुंचाने का काम आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। ये इन्हीं 11 वर्षों के अंदर हुआ है। हमारी माताएं बहनें जो शाम ढलने का इंतजार करती थी, हर घर के अंदर शौचालय बना करके नरेंद्र मोदी जी ने ये बहुत बड़ा उन बहनों को सम्मान देने का काम अगर किसी सरकार ने किया है, नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। प्रधानमंत्री जी ने इन्हीं 11 वर्षों के अंदर जब उन्होंने देखा कि बेटियों को कोख में मार देते हैं, हमारी हरियाणा की भूमि से ही 22 जनवरी 2015 नरेंद्र मोदी जी आए और मोदी जी ने आकर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आह्वान किया। मुझे खुशी है कि आज लाखों बेटियों को आजीवन दान नरेंद्र मोदी जी के इस योजना के कारण मिला है। और मोदी जी ने 11 वर्षों के अंदर बेटियों को आत्मनिर्भर करने का काम किया। आप लोग देख रहे हैं, आज माँ बाप को चिंता नहीं है। आज हमारी बेटियां राफेल जैसे जहाज को भी उड़ाने का साहस कर रही हैं, उड़ा रही हैं। आज बॉर्डर के ऊपर हमारी सुरक्षा के लिए खड़ी है। हम देख रहे हैं कि इस आतंकवादी घटना के बाद जब ये पाकिस्तान के साथ कसमकस शुरू हुई तो हमारी 2 बेटियां आगे निकल करके आई, सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह। उन्होंने आकर के उसको लीड किया है। नरेंद्र मोदी जी की एक एक उपलब्धि आज देश गति से आगे बढ़ रहा है। मैं जिसकी अभी चर्चा कर रहा था, 1 नेशन 1 इलेक्शन, जिसका आज शुभारंभ हुआ है, उसकी मैराथन थी। उस मैराथन के अंदर आज हजारों की संख्या में यूथ यहां पर था, उन्होंने दौड़ लगाई है। प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि इसके कारण से समय का भी लॉस होता है, विकास की गति भी रुकती है, पैसा भी ज्यादा खर्च होता है। अगर आप लोग ध्यान करेंगे, हरियाणा के अंदर आप देख लीजिए, 13 मार्च या 16 मार्च को कोड ऑफ कंडक्ट लगा, 13 मार्च को 2024, और हटा कब? 13 मार्च 2025। 1 साल लग गया। 1 साल हम इलेक्शन में ही लगे रहे। लोकसभा का इलेक्शन आया, फिर विधानसभा का इलेक्शन आया, और फिर उसके बाद स्थानीय निकाय का इलेक्शन आ गया। 1 साल के बाद 1 साल में कितना काम प्रभावित होता है, कितना पैसा खर्च होता है। 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, इसके अंदर देश का पैसा बचता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक सपना है और जिस गति के ऊपर देश बढ़ रहा है, 2047 तक हमने विकसित राष्ट्र बनाना है। ये 1 नेशन 1 इलेक्शन जब लागू होगा, ये 3 गुना और 4 गुना गति इसकी बढ़ जाएगी। 2047 से पहले भारत विकसित हो जाएगा। ये इस प्रकार की एक जो कुरीति इसको मान लीजिए या इसको समस्या मान लीजिए, इसका समाधान करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक कमेटी बनाई और एक संकल्प लिया कि देश के अंदर एक समय में चुनाव होने चाहिए। अभी 21 जून आ रहा है। योगा हमारी संतों की, ऋषियों की, ये देश जिस नाम से जाना जाता था, ये विश्व गुरु कहलाता था। मेरा आपसे आग्रह भी है इसके लिए 21 जून की बड़ी प्लानिंग, क्योंकि 10वां ये 11वां
10 पूरे हो गए। 11वां हमारा ये 21 जून को योगा डे आ रहा है और इसके लिए सरकार ने भी बड़ी प्लानिंग बनाई है। सरकार के साथ साथ पार्टी भी इसके अंदर मजबूती से वो जुड़ेगी, हम सब भी उसके अंदर जुड़े, हमारे सभी मंत्रीगण, विधायकगण, सभी अधिकारीगण इसके अंदर रहेंगे। और 21 जून को कुरुक्षेत्र के अंदर राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा, जिस कार्यक्रम के अंदर 1 लाख से ज्यादा लोग उसमें एक समय के अंदर योगा करेंगे। बाबा रामदेव जी स्वयं आ रहे हैं हमारे कुरुक्षेत्र के लिए। ये जिला के लोग वहां पर एकत्र होंगे, परंतु हर जिला के अंदर, हर ब्लॉक स्तर के ऊपर पार्टी की अपनी योजना होगी। उस योजना के तहत हमने हर घर का व्यक्ति उस दिन योगा के साथ जुड़े, एक महोत्सव के रूप में मनाए। हमने इसका 25 मई को अभी शुभारंभ किया है और अलग अलग विभागों की प्लानिंग बना करके भी दे दी है। मेरा आप लोगों से आग्रह है, जहां जहां पर भी ये योगा का कार्यक्रम हो, हम पूरे साथियों के साथ जाकर के उसमें शामिल होना हमें चाहिए, क्योंकि एक महोत्सव के रूप में हमने इस योगा दिवस को मनाना है। ये हमारी सनातन संस्कृति, हमारे ऋषि मुनियों ने ये हमें प्रकृति का एक स्रोत दिया था कि व्यक्ति स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, फिट रहे। ये भारत तंदुरुस्त और फिट रहे। आदरणीय मोदी जी यूएनओ के अंदर जाकर के इस प्रस्ताव को लेकर के जाते हैं। 177 देश एक समय में उसके साथ आते हैं। आज पूरी दुनिया योगा के साथ जुड़ गई है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। इन 11 वर्षों के अंदर कितनी हमारी उपलब्धियां हैं, बहुत सारी उपलब्धियां हैं। इनको हमने नीचे तक घर घर एक एक व्यक्ति को इसके साथ जोड़ करके पहुंचाना है। मैं आज इस अवसर के ऊपर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि कई कार्यक्रम है। मेरा एक चंडीगढ़ में कार्यक्रम है, वहां पर मुझे जाना है और ये कार्यक्रम चलता रहेगा। हमारी बहन आज वर्मा जी यहाँ आई हैं, वो हम सब का मार्गदर्शन करेंगे, हम सबको बताएंगे कि इसको किस तरीके से ये पूरे कार्यक्रम चलने वाले हैं। इसका पूरा का पूरा रोड मैप तैयार हो गया है। हमने उस रोड मैप के अनुसार ये सभी काम करने हैं। इसमें चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हो, उसके बाद कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने की बात हो, उन सब कार्यक्रमों का बारे में हमारी बहन रेखा वर्मा जी वो इसके बारे में प्रकाश डालेंगी। आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत।